सढौरा के मंदिर मनोकामना के मैदान में श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिवस व्यासपीठ पर विराजमान राष्ट्रीय बाल संत पुष्प मुरारी द्वारा भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया गया। दूसरे दिवस की कथा का शुभारंभ समाज सेवी मंगत राम सैनी द्वारा किया गया। वो काफी बड़ा ग्रंथ, लेकिन व्यास जी के मन में शांति नहीं है। गहरे अर्थों में समझिए, कृष्ण की कथा तो महाभारत में है, लेकिन केंद्र श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ। 12 वर्ष बाद श्री सुखदेव जी ने जन्म लिया था और जन्म लेते ही श्री सुखदेव जी महाराज जंगल की ओर प्रस्थान करके जाने लग गए। उनके पीछे पीछे श्री व्यास जी महाराज जा रहे हैं, अपने पुत्र को पुकार रहे हैं। यम प्रवचन तमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया गोभिने दुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। पुत्र के प्रेम में तन्मयता से पीछे पीछे भागते चले जा रहे हैं। हे पुत्र, हे पुत्र। लेकिन सुखदेव जी ने कुछ सुना ही नहीं। वृक्षों ने उनकी तरफ से उत्तर दे दिया। बस श्री व्यास जी महाराज उदास आकर के बैठ गए अपने आश्रम में। संसार का नाम ही दुखालय, और कोई किसी प्रकार से दुखी है, कोई कैसे दुखी है। यहाँ पुत्र का जन्म हुआ और वो समय काफी प्रसन्नता का होता है, लेकिन मेरा पुत्र तो मुझे छोड़ के ही चला गया। उदास बैठे थे कि अचानक से श्री नारद जी का आगमन हो गया। श्रेष्ठ संत है नारद। हम बार बार कहते हैं, घर में डॉक्टर साहब आए, थानेदार साहब आए, वकील साहब आए तो समझना पापों का उदय, और घर में कोई संत पधारे तो समझना पुण्यों का उदय। जिनके ग्रह पावन भये संत पधारे आए, संतों की कृपा हो जाती है। किसी किसी के चरण ऐसे होते हैं, घर में पड़ जाते हैं, बस सब ठीक हो जाता है। चरणों की ही तो महिमा। चित्रकूट क्या था? जंगल। जब राम के चरण पड़ गए तो चित्रकूट के भी भाग धन्य हो गए। जहां जहां प्रभु के चरण पड़ गए वो जगह तीर्थ बन गई। प्रभु के चरण ऐसे। तो का प्रकोप पूरे विश्व में हो गया, लेकिन आपने अपने मुखारविंद से जितने दिन भी यहाँ कथा की, मैं तो कहूंगा आप जैसे संतों का ही प्रताप है कि ये शहर सुखी रहा। इस शहर में कोई इस प्रकार की विपत्ति नहीं आई, और हमारी जितने भी धार्मिक संस्थाएं हैं, हमारे सतपाल जी, हमारे नरेश बख्शी जी, इन्होंने ये भी प्रयास किया कि कोई भूखा न रहे। और मैं तो विशेष रूप से भगवान की कृपा ही इसको मानता हूँ, आपके मुखारविंद से जो कथा 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितने दिन भी चली, उसकी कृपा से ही ये शहर सुरक्षित रहा। और अब फिर हमारा सौभाग्य है कि वही कोरोना की बीमारी दोबारा से फैल रही है और आप फिर आए हैं, ये भी हमारा सौभाग्य है। और हमें इस बात का विश्वास है कि जब ये भगवान जी की कथा इस शहर के सभी के कर्णों में, इसकी हवा में मिल जाएगी, फिर भी ये शहर इसी प्रकार सुरक्षित रहेगा। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे ज्ञान से और व्याख्यान से, इस प्रकार से व्याख्या महाराज जी इस कथा की करते हैं कि मेरा तो मन करता है कि उठ के न जाए और पूरी रात कथा चले। और इस कथा की महिमा आपने अभी सुनी कि जो भगवान शंकर सुना रहे हैं और पार्वती सुन रही है, और 7 दिन तक लगातार उन्होंने कथा सुनी, और उसका आशीर्वाद आप सबको मिल रहा है। तो मैं हर वर्ष करता हूं ये प्रार्थना, आज फिर करता हूं कि जो यहां नहीं आए, जहां तक मेरी आवाज जा रही है और जहां तक आवाज नहीं जा रही है, आप सभी अपनी आवाज वहां तक पहुंचाएं, ताकि ये पंडाल श्रद्धालुओं से भर जाए और सभी इस कथा का लाभ लें। क्योंकि जैसे ही मैंने यहाँ प्रवेश किया, महाराज जी के मुखारविंद से एक लाइन आ रही थी कि भगवान को हमारी आवश्यकता नहीं है, हमें भगवान की आवश्यकता है। तो हम नखरा किस बात का करते हैं? भगवान के पास हमारे जैसे हजारों करोड़ों पता नहीं कितने हैं, दुनिया है, विश्व है। तो हम अपना सौभाग्य समझें कि जब भी हमें मौका मिलता है या भगवान की तरफ से कोई उनका संत
ऐसा करने के लिए यहाँ आता है। हमें वो मौका नहीं चूकना चाहिए। ये हमारे जीवन में बहुत से उदाहरण हमें मिलते हैं कि जब हम संकट की घड़ी में होते हैं और हमारा कोई साथ नहीं देता, तो कोई ऐसी शक्ति हमारे साथ होती है जो हमें उस संकट की घड़ी से निकाल के ले जाती है। तो मैं ज्यादा ना बोलता हुआ एक बार फिर महाराज जी का धन्यवाद करूंगा, इनके चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन करूंगा इसी प्रकार से शहर पर अपनी कृपा बनाए रखें। और आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, क्योंकि आपके आने से ही कथा में और आनंद आएगा। जय श्री। नहीं माना गया, भागवत कथा को पूर्ण ग्रंथ माना गया, क्योंकि इसके केंद्र में श्री कृष्ण है, केंद्र में परमात्मा होने चाहिए, तो शांति जीवन में प्राप्त होगी। अगर कोई इच्छा केंद्र में है तो फिर जीवन में शांति नहीं हो सकती। श्री नारद जी समझाने लग गए। कहते हैं नारद जी के सुनो, मैं रास्ते से आ रहा था, मैंने देखा एक सुंदर सरोवर था, विचार आया इसमें स्नान कर लें। जैसे ही मैं स्नान करने लग गया, ऊपर से तो पानी साफ स्वच्छ था, लेकिन नीचे कीचड़ था। वो दलदल में मेरे पांव जकड़ गए, मुश्किल में बाहर निकला। तुमने जो ग्रंथ लिखे हैं इसी प्रकार है, ऊपर से देखने पर अच्छे लगते हैं, मनुष्य जब अंदर प्रवेश करता है तो अपने आप को फंसा हुआ पाता है। अब एक और ग्रंथ लिखो, श्रीमद् भागवत कथा। नारद जी अपने पूर्व जन्म का वृतांत बताने लग गए। मैं गांव में रहता था, मेरी माँ थी, पिता की तो मृत्यु हो गई थी। गांव में एक बार संत पधारे चतुर्मास करने के लिए। 4 महीने तक संत लोग एक ही जगह पर रहते थे। नारद जी कहते मैं मेरी माँ के साथ जाता था, संतों की सेवा करता था, उनकी जो भोजन प्रसादी बच जाती थी उसको प्रसाद समझ करके पा लेता था। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन।